ओके तो ये वाले सम में अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिए हुए हैं जो है 8 और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है 12। फाइंड क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ उसके फाइंड करने हैं। मतलब कि पहले तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ज़ीरोज़ फाइंड करने पड़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन में सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ डेट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। सीधे सीधा इसको सब्सटीट्यूट कर लो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 ये आपका आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो 12 है तो 12 को स्प्लिट करो, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 प्लस 2 इज़ 8। तो यहाँ पे -6 -2 आएगा सो -8 मिलेगा। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 x इंटू ब्रैकेट x माइनस 6 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 6 हैंस x माइनस 6 एंड x माइनस 2 हैंस ज़ीरोज़ कौन से रहेंगे, ज़ीरोज़ आर x इक्वल्स टू 6 एंड 2 और आपका ये पॉलिनोमियल रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 हैंस डन। नेक्स्ट सम में भी सेम ही सम है जो 14 में है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है और उस पे से ज़ीरोज़ फाइंड करना है। सो व्हाट इज़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दो, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ तो क्या है 0, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो क्या है -1 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 0 -1 equals to 0. So x square minus 1 equals to 0. X minus 1, x plus 1 equals to 0. Hence x equals to 1 and -1. तो ये आपके दोनों ज़ीरोज़ आ गए। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is what, x square minus 1 equal to 0 and their zeros are 1 and -1. Question number 16. Sum of the zeros is equal to 5/2 which is equal to alpha plus beta. Product of the zero is equal to 1 which is equal to alpha into beta. और स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपली पहले सब्सटीट्यूट कर लो। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो। सो 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2 2 ज़ा क्या है 4 एंड 4 प्लस 1 इज़ वॉट 5। सो 2x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2x इंटू एक्स माइनस 2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। Hence x equals to 2 and 1/2. So required polynomial is what, 2x square minus 5x plus 2 equals to 0 and their zeros are 2 and 1/2. Done. अब ये क्वेश्चन में क्या है, आपको ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और उसका पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड कर लो, पॉलिनोमियल फाइंड करो उसका और फिर उसको कंपेयर करो अपने कोएफिशिएंट से। सो पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करो। सो अल्फ़ा बीटा क्या आएगा आपका 2
प्लस -6 विच इज़ इक्वल टू -4. अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करो. 2 इंटू -6 विच इज़ इक्वल टू -12. अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो. एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वेयर माइनस -4x प्लस -12 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी वो तो दिए हुए हैं. तो ज़ीरोज़ को अब कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करो. सो a इज़ इक्वल टू वॉट 1, your b is equal to what 4 and c is equal to what -12. So alpha plus beta क्या आया इधर -4 which is equal to -b by a. So -4 by 1 is equal to -4. हो गया वेरिफिकेशन. अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, c by a is what -12 and यहाँ पे c is what -12. Hence it is verified. अब यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. सो पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लो. सो 2/3 प्लस -1/4 विच इज़ इक्वल टू 12, 8 -3 विच इज़ इक्वल टू 5/12. अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लो. 2/3 इंटू -1/4 विच इज़ इक्वल टू 2/12 विच इज़ इक्वल टू -1/6. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो. एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5/12 इंटू एक्स माइनस 1/6 इक्वल्स टू 0. एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा. सो 12x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो 12x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब यहाँ पे व्हाट इज़ योर a इज़ 12, b इज़ -5 एंड c इज़ -2. सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका 5/12 विच इज़ इक्वल टू -b/a विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -5/12 विच इज़ इक्वल टू 5/12. हो गया ये वेरिफिकेशन. अब अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या है आपका -1/6 विच इज़ इक्वल टू c/a विच इज़ इक्वल टू -2/12 विच इज़ इक्वल टू -1/6. ये हो गया वेरिफिकेशन. Hence done. अब 19th में क्या है, x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस. फैक्टर है मतलब क्या कि x की जगह पे अगर आप -a डाल दो तो इसका आंसर क्या आएगा 0. डेट मीन्स x प्लस ए इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू -a. मतलब कि 2x स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. मतलब x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर आप -a डाल दोगे तो ये 0 आएगा, तभी ये फैक्टर बनेगा, वरना फैक्टर नहीं बनेगा. सो 2 इंटू -a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इक्वल्स टू 0. सो -2a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0. 2a स्क्वेयर कैंसिल. माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0. सो 5a इक्वल्स टू 10. दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5. दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2. ओके अब इसके अंदर ये ज़ीरोज़ दिए हुए हैं. ज़ीरोज़ मतलब ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये सेटिस्फाइड होगी. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस b विच इज़ इक्वल टू वॉट 0. सो एफ ऑफ
2 of 3 is equal to a into 2 by 3 whole square plus 7 into 2 by 3 plus b equals to what? 0. That implies 4a upon 9 plus 14 upon 3 plus b equals to 0. That implies 4a plus 14 into 3 is what? 42 plus 9b equals to 0. That implies 4a plus 9b is equal to minus 42. Let this equation be equation number 1. Now again the same thing, f of minus 3 is equal to a into minus 3 whole square plus 7 into minus 3 plus b equals to what? 0. That implies 9a minus 21 plus b equals to 0. Hence, so b is what? B is 21 minus 9a. Let this equation by 2. Now substituting 2 in equation 1. equation 1 के अंदर हम ये b की वैल्यू जो आई है वो डाल देंगे. That is equal to 4a plus 9 into 21 minus 9a is equal to minus 42. So 4a plus 189 minus 81a is equal to minus 42. ये क्या हो गया? minus 77a is equal to minus 42 minus 189. So minus 77a is equal to minus 231. Minus minus cancel. So a is equal to 231 upon 77, which is equal to 11 sevens are 11 21s are 7 3s are, so a equals to 3. अब ये a क्या आ गया आपका? 3. अब ये a को आप सिंपल ये इसके अंदर डाल दो. सो b इज इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 21 माइनस 9 3s are 27 which is equal to minus 6. So hence b is equal to what? Minus 6. Hence done. लास्ट सम ये एक्सरसाइज का 21 है. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और वहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 40. तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड वी हैव टू फाइंड द के. अब देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ना मुझे अल्फ़ा मिलेगा ना मुझे बीटा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इधर के अननोन है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे मैं के यूज़ कर सकती हूँ. मतलब कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ तो इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मतलब कि जहाँ पे सी आता हो, और सी कहाँ पे आएगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा पे, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़. अब इसमें से मैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कैसे लेके आऊँगी? तो सोचिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 40. क्या मैं लिख सकती हूँ ये? देखो मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है. मतलब जो मैं ऐड करूँगी वही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, ताकि ये चीज़ जो है वो वैसे की वैसी रहे. ओके, तो ये मुझे मिल गया सी वाला, राइट. इसमें मैं सी मतलब के आ गया मेरा इधर. और अल्फ़ा प्लस ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? आइडेंटिटी याद आ रही है? तो ये क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 40. देखो बच्चों, ये चीज़ है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टॉप ऑफ द पेज में ये लिख डालना है. हर वक्त ये चीज़ काम में आती है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये मैथमेटिक्स में काम में आती है, ये फिज़िक्स में भी काम में आती है. आगे जाके कोई भी कहीं भी ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है. तो मतलब जब सम ऑफ द स्क्वायर्स को मुझे सम में भी लाना है, प्रोडक्ट में भी लाना है, तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा. अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ व्हाट? माइनस बी बाय ए. डेट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 8 बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 8. और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? के बाय 1 विच इज़ इक्वल टू के. डाल दो इसके अंदर, सिंपल. सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 8 स्क्वायर minus 2 into k is equal to 40. So 64 minus 2k is equal to 40.
64 minus 40 is equal to 2k. So 2k is equal to what? 24. Hence k is equal to what? 12. Easy. यहाँ पे मेन टर्न कहाँ पे आया? ये फॉर्मूला पे. ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूलाज को क्या करना है, आपकी नोटबुक जो होती है जब आप सम करते हो ना, ये पॉलिनोमियल चैप्टर ऐसा है जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है. ठीक है, एंड में तो फिर इतने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, ये छोटी छोटी बातें ना याद नहीं रहेगी. सो आपको क्या करना है, इसको आपको अपने टॉप ऑफ द पेज में लिख डालना है. इसको हम डेट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और मैं इसको अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी लिख सकती हूँ. मुझे तो मिडल टर्म कैंसिल ही करना है ना, तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ होगा जैसी जैसी नीड हमारी. ओके, बाय.